हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आईआईटी जेईई 2023 बस आने ही वाला है। 20 दिन भी नहीं बचा होगा अब तो, ठीक है। और आज 21 तारीख है, मतलब होने ही वाला है। और 22 मतलब कल से 20 दिन ही, उसी 20वें दिन ही आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। आप कुछ लोग कुछ सोचेंगे कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पे क्या वीडियो बनाना, उसको तो हमें बस क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करते जाना है। बट कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तो मुझे रुक जाना चाहिए। उसके बाद मुझे तुक्के नहीं मारने बेकार में नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वही इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि किस सेक्शन से कितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे होता है पेपर पैटर्न। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पेपर पैटर्न होता है सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो ले लेंगे। तो जो सेक्शन ए होता है वो एमसीक्यू टाइप का होता है। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, और आपको करेक्ट एक करना है, 4 में से एक करेक्ट होगा। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के होते हैं, जिसमें 1/3 मतलब 0.33 नेगेटिव मार्किंग होता है। और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 2/3 मतलब 0.66 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे मार्क्स कितने बोले सेक्शन ए में, तो देखो सेक्शन ए में 50 मार्क्स बन रहे हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन ए है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो 1 मार्क के हैं, और 20 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि 2 मार्क के हैं। तो ये आपको दे रहे हैं 10 मार्क और ये आपको दे रहे हैं 40 मार्क। टोटल आपको दे रहे हैं 50 मार्क्स। हम बात करेंगे अभी कि हमें कितना क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है, बट अभी मैं खाली एक बार तीनों सेक्शन के बारे में बता दूं, फिर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जो है वो एमएसक्यू टाइप का है। मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें भी 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी और डी। बट आपको सिर्फ एक टिक नहीं करना है। हो सकता है कि 2 आंसर सही हो सकता है कि 3 आंसर सही हो सकता है कि 4 आंसर सही हो, ठीक है। तो चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है और थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है। तो और जिनका अच्छा भी उनके लिए भी थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है ये वाला सेक्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ता है बारी बारी से। तो इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं, और अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क के हैं, 0 नेगेटिव मार्किंग। टोटल कितना हो गया, 20 मार्क आपको दे रहा है। तो ये आपका टोटल 70 हो गया। अभी हम इस पर भी आएंगे कि हमें कितना क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है, एनएटी। ओके, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। तो 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के हैं, 0 नेगेटिव मार्किंग से 10 नंबर। और 20 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, 0 नेगेटिव मार्किंग से, सॉरी, 10 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, 0 नेगेटिव मार्किंग से 20 नंबर। तो हो गया 30 नंबर का। तो 30 यहाँ पे बन रहा है, 20 यहाँ पे बन रहा है, और ये 50 बन रहा है। तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि किस सेक्शन से हमें मिनिमम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है, तभी हमारा आईआईटीज वगैरह में हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा कुछ एस्टिमेशन किया है लास्ट ईयर्स के कट ऑफ्स के हिसाब से। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है, बिकॉज अभी ये टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में करूँ। एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फिर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईयर वाइज मार्क्स और रैंक लिखा है कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत लगा है इसको खोजने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मार्क्स कितना लाना है ये बताओ, मैं रैंक क्यों बता रहे हो। तो आज आपको पता चलेगा कि मैं मार्क्स क्यों नहीं बता पाता हूँ, या फिर मैं मार्क्स को बताने में उतना श्योर क्यों नहीं होता हूँ, मैं रैंक पे उतनी श्योरिटी क्यों रखता हूँ, ठीक है। तो मैं 2016 से 2022 तक का यहाँ पे मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक लिखा हुआ है। तो 2016 में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जिस बच्चे का 69 मार्क्स आया था, 69 मार्क्स आया था, उसकी रैंक थी 79। तो ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिख रहा हूँ,
ठीक है। बाकी जैसे ओबीसी कैटेगरी हो गया तो हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं 10-15 रैंक, ठीक है, 50 ऐसे थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, एससी में थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, एसटी में, तो अकॉर्डिंगली हम नीचे आ सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर द एग्जाम्स। बट ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 2016 में जिस बच्चे के 69 मार्क्स आए थे ना, उसका 79 रैंक था। वहीं 2017 में जिस बच्चे का 57 मार्क्स आया था, उसका 22 रैंक था। देख रहे हो आप, 69 मार्क्स में 79 रैंक और 57 मार्क्स में 22 रैंक। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे हो गया? ये इसीलिए हो गया बेटा क्योंकि 2016 में जो पेपर था वो इजी था एज कंपेयर टू 2017 से, ठीक है। तो बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया, तो ज़्यादा स्कोर करेंगे तो रैंक भी बढ़ेगा, है ना। तो अब चलते 2018 में, तो देखो 38 मार्क्स जिस बच्चे का आया है उसकी रैंक है 343, ठीक है। और उसी 2018 में ही अगर हम देखें 43 मार्क्स जिस बच्चे का आया है उसका जो रैंक है वो है 188। तो सिर्फ 5 मार्क का डिफरेंस है यहाँ पे, आपको दिख रहा है। बट रैंक में डिफरेंस दिख रहा है कितने का है? रैंक में डिफरेंस अराउंड 161 मार्क का है। कितने मार्क का? सॉरी 155 मार्क का है, 155 रैंक का डिफरेंस है। तो 5 मार्क का यहाँ अप डाउन हुआ, तो यहाँ पे 150 के ऊपर रैंक अप डाउन हो गया, ठीक है। इस पे भी हम आएंगे, इस पे बात करेंगे। 2019 में देखते हैं, जिस बच्चे का 52 मार्क्स आया था उसकी रैंक देखो कितनी थी, 223। कंपेयर करो 2017 से, 57 52 में सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बच्चे का रैंक 22 है, यहाँ पे बच्चे का रैंक 223 है ना। 2020 से कंपेयर करते हैं, 56.33 ओबीसी कैटेगरी का मुझे यहाँ पे मार्क्स पता चला है। तो जनरल में तो मतलब और भी होगा ना, उस हिसाब से देखते हैं। ओबीसी कैटेगरी का मार्क्स है 56 और 382 रैंक। कंपेयर कर रहे हो आप, तो 2017 और 2020 ऑलमोस्ट सेम मार्क्स है ये, लेकिन रैंक में डिफरेंस देख रहे हो, 300 के ऊपर का डिफरेंस है भाई, 350 के ऊपर का डिफरेंस है। वहीं 2020 में आ जाओ तो जनरल कैटेगरी का एक बंदे ने 57.33 लाया, उसका रैंक कितना था, 85, है ना। और 2022 में आ जाओ तो 41 रैंक का जो बंदा था उसका जो रैंक था वो था 220। तो आप अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करोगे कि देखो यार, मार्क्स तो कुछ ज़्यादा ही वेरी कर रहे हैं एज कंपेयर टू रैंक, है ना। मार्क्स हद से ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट रैंक उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा आईआईटी में एडमिशन के लिए। रैंक ऑलमोस्ट +-10 के आसपास उतना ही रहेगा इस आईआईटी में जाने के लिए। अगर मान लो 2020 में टॉप 50 को ले रहा था, तो 2021 में अगर सीट बढ़ा दिया तो टॉप 60 को लेगा, कम कर दिया तो टॉप 40 को लेगा, तो +- रैंक में होगा। लेकिन मार्क्स पे हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। जो लोग भी ये वीडियो बनाते हैं कि इतना मार्क्स लेके आना आपका हो जाएगा, सब फेक है डूड। कोई वीडियो बना ही नहीं सकता कि आप इतना मार्क्स लेके आओ आपका हो ही जाएगा, ठीक है। क्या ये जो बच्चा है 2020 में जिसने 56 मार्क्स लेके आया है और 382 रैंक है, क्या ये मतलब क्या ये अलग से आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा होगा? नहीं पहुंचा होगा, है ना, नहीं पहुंचा होगा। बट वहीं ये जो बंदा है 57 मार्क्स लेके आया है, ये आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया होगा। तो मार्क्स तो सेम ही था ना, लेकिन ये पहुंच गया, ये नहीं पहुंच पाया। तो किसी ने भी अगर आपको ये बोला कि भाई 50 के ऊपर लेके आओ आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, नॉट प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें एस्टिमेशन करते हैं कि हमें कितना नंबर लाना है ताकि हम आईआईटीज में जा पाए। बेसिकली देखो यार, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि 40+ मार्क्स आपके लिए एक सेफ जोन आप मान सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर आप देखो 2020 और 2019 को देखो तो 52 पे 223 रैंक है और 56 पे 382 रैंक है। तो अगर आप यहाँ पे 40 मार्क्स लेके आए होते इन 2 ईयर्स में, तब तो आपका रैंक मुझे लगता है कि 700 to 800+ होता। तब तो आपको कोई आईआईटी मिलती ही नहीं, तब तो आपको पक्का से एनआईटी मिलता, है ना। तो स्टिल 40 मार्क्स हम ऑन एन एवरेज एक सेफ जोन बोल सकते हैं,
ठीक है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं कि सेफ जोन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अप डाउन हुआ है ये हम देख सकते हैं कि सिर्फ इन 2 ईयर्स में ही हुआ है अप डाउन, है ना। बाकी जो ईयर्स हैं, अगर हम 2018 की बात करें तो 43 मार्क्स लाया था तो 188 रैंक था, गुड रैंक। 2022 में 41 मार्क्स, 220 रैंक, गुड, आईआईटी मिल जाएगा, अच्छा वाला आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है। 2016 की बात करें तो 69 मार्क्स पे 79 रैंक है, ठीक है। तो जो मोस्टली जो रैंक फ्लक्चुएट करता है ना, वो 45 से लेके 55 से 60 तक फ्लक्चुएट करता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं इस रेंज में होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रैंक फ्लक्चुएट कर जाता है। अगर आप इस रेंज में, अगर आपका मार्क्स 1-2 पॉइंट भी ऊपर हो ना, तो हो सकता है आपका रैंक 100 में चला जाए। जैसे कि आप 2018 में देख भी सकते हो, 38 मार्क्स पे 343 और 43 मार्क्स पे 188, ठीक है। तो हम 40 प्लस को एक सेफ जोन मान सकते हैं कि भाई आईआईटी हमें मिल सकता है, ठीक है। वैसे भी अब आईआईटीज बढ़ गई हैं और आईआईटीज में सीट्स भी बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू 2016 और 17, ठीक है। तो आईआईटीज हमें मिलने का चांस है, ऐसा हम मान सकते हैं। मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट चांस है। हाँ, लेकिन अगर आप 40 प्लस हो जनरल कैटेगरी में, तो आपका एनआईटी का तो चांस पक्का है, ठीक है। और सेफ जोन में जाना है तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम 45 प्लस लेके आते हैं ना, तो हम मतलब यहाँ पे 40 जो प्लस है हम मान सकते हैं कि 60% हम सेफ जोन में है। 45 प्लस हम बोल सकते हैं कि हम 85% प्लस सेफ जोन में है, ठीक है, ओके। अगर आप 50 के ऊपर लेके आते हो तब मोस्ट प्रोबेबली आपका हो ही जाएगा। बस एक ईयर के लिए दिक्कत था ना, ऐसा हर साल नहीं होता है। हो सकता है कि यही वो सालों की हो जाए, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। अब हम चलते हैं कुछ रैंक्स और कट ऑफ की बात करते हैं कुछ आईआईटीज़ की, ठीक है, टू गेट इनटू द टॉप आईआईटीज़ जो भी हैं। तो जैसे आईआईटी बॉम्बे जो दिख रहा है ना, तो आपको इतना रैंक चाहिए, मतलब लेस देन 42 रैंक चाहिए आईआईटी बॉम्बे में पहुंचने के लिए। और ये मैंने जितने भी लिस्ट निकलते हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, सबको मिला के बनाया है। तो ये समझ लो कि फाइनल बॉर्डर है, ठीक है, 2022 का जो था। आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए आपको 143 चाहिए, आईआईटी मद्रास में जाने के लिए 130 से लेस चाहिए, कानपुर में 223 से लेस चाहिए, गुवाहाटी में 80 से लेस चाहिए और आईआईटी खड़गपुर में 173 से लेस चाहिए। तो इन 6 आईआईटीज़ में अगर आपको जाना है तो आपको दिख रहा है कि आपका ओवरऑल जो रैंक है, अगर इसको हाईएस्ट माना जाए तो 230 से कम होना चाहिए। इन 6 आईआईटीज़ में से किसी एक में जाने के लिए आपका जो रैंक है 230 से कम होना चाहिए। तो अब 230 से कम रैंक होने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखो, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं और अच्छे से बता सकूँ कि 230 से कम रैंक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम इस 2020 को एक एक्सेप्शनल मान के हटा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा कि हो नहीं सकता है, बट हम इसको एक्सेप्शनल केस मान के हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हट गया। अब हमें 230 से कम रैंक चाहिए, ठीक है। तो 230 से कम रैंक चाहिए, तो देखो 2022 के हिसाब से तो आप जस्ट 41 लेके आते, जो हमने बोला कि 40 प्लस वाला जो रेंज हमारा है, आपका काम हो जाता। आप एटलीस्ट आईआईटी कानपुर में तो थे ही, है ना, पक्की बात है, ओके। नाउ अगर हम 2021 की बात करें तो बंदे ने 57 मार्क्स लेके आया, तो 85 रैंक है। तो 57 और 85 के हिसाब से वो मतलब सारी आईआईटीज़ में ऑलमोस्ट, है ना, गुवाहाटी में नहीं है और बॉम्बे में नहीं है, बट बाकी सब में है, ठीक है। तो जनरली जो ये मार्क्स होता है ना आपका, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट जो है, मैंने जैसे कि बताया 45 से 60 वाले रेंज में ही बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट करता है। 60 के ऊपर मतलब हो सकता है कि कभी कभार 100 लोग हो सकते हैं, कभी कभार 50 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे 60 के ऊपर, ठीक है, उससे कम ही होंगे। लेस देन 100 लोग जो होंगे वो 60 के ऊपर होंगे। इसके जो बीच में होते हैं ना, यहीं असली खेल होता है, यहीं 300 प्लस से 400 प्लस तक लोग होते हैं, ठीक है, इसी रेंज में। और उसके बाद अराउंड 35 टू 45 का जो रेंज होता है, यहाँ पर भी अच्छा खासा मस्ती चलता है, ठीक है। तो 230 से लेस जाने के लिए हमारा एस्टिमेशन है कि भाई 41 लाने में भी इस साल हो रहा है, लेकिन भाई किसी साल तो नहीं भी हो रहा है ना। तो हम क्या करें, जैसे यहाँ पे 52 लाने पे भी मान लो कि उसका ऑलमोस्ट नहीं हो रहा था, तो हम क्या करें। तो देखो यार,
हम कुछ क्राइटेरियाज बनाते हैं कि 40 प्लस अगर आपने स्कोर किया तो आपका 60% चांस है कि आईआईटी में हो जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और 45 प्लस अगर आपने लेके आते हो तो आपका मैं 80% चांस बोलूँगा, 80 to 85% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 50 प्लस लेके आते हो ना तो आपका 90% चांस है कि आप हो जाएगा, मतलब कुछ एक्सेप्शनल ईयर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 55 प्लस में हो तो मतलब ऑलमोस्ट 90 प्लस चांस इसमें भी है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ रैंक होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्क्स मत पूछा करो, मार्क्स बताना पॉसिबल नहीं है। तो अब बारी आई कि भाई सर हम जब अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो कितने नंबर का अटेम्प्ट करेंगे ये बताओ। शुरू करते हैं। देखो, आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए वो होना चाहिए 40। आपको सबसे पहले 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है कैसे भी करके, उसके बाद उसके ऊपर का सोचेंगे। तो 40 मार्क्स तक जाने के लिए देखो हमें करना क्या क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बातें करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है तो 5 तो कर ही लेगा, 50%, तो आपके मार्क्स बने 5। और इस 20 में से हमने मान लो कि 10 क्वेश्चन हमने सही कर दिए तो हमारे मार्क्स बने यहाँ पे 20। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 25 मार्क्स हो गए सेक्शन ए से आउट ऑफ 50, ठीक है। हमारा टारगेट अभी 40 नंबर है, उसके बाद की बाद में सोचेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा मैंने बताया कि ट्रिकी होता है, जल्दी आंसर हमें मिल नहीं पाता है। बट एक चीज है कि सेक्शन बी में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, आपने मान लो ए मार दिया, बी मार दिया, आपको लगता है यार सी होगा, मुझे लग रहा है हो जाएगा, तो मार दो। अगर आपको लग रहा है तो मार्क्स थोड़ी ना कटेंगे, अगर सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे उल्टा 2 नंबर, है ना। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन द सेक्शन बी, ऑल द क्वेश्चंस, ओके। नाउ इसमें भी देखो 10 क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आप 3 से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करो इसमें 10 में से, ठीक है। एटलीस्ट 3 हम लेके चले तो 3 टू 6। तो अगर आपने यहाँ पे 6 स्कोर के, यहाँ पे आपने 25 है, तो आप अभी 31 मार्क्स पे हो, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी में, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इसमें आंसर हमें पता नहीं कि एक्चुअली कौन से हैं ऑप्शंस, ठीक है, हम निकाल के लिखने वाले हैं। तो हम इन 10 में से एटलीस्ट आप 3 तो करो, ठीक है, आप 3 मार्क्स यहाँ से लेके आओ, और इन 10 में से भी आप कम से कम 3 करो और यहाँ से भी 3 मार्क्स लेके आओ, ठीक है। तो आपके यहाँ बनेंगे 9, ठीक है। तो अब आपके कितने हो गए? 40 नंबर पूरे हो गए। जैसे कि आप देख रहे हो 25 आपने मारा सेक्शन ए में, और यहाँ पे मारा सेक्शन बी में मारा आपने 6, और सेक्शन सी में मारा आपने 9। तो आपके टोटल हो गए कितने? 40 आउट ऑफ 100। एक बार आपने 40 कर ली। देखो हमने बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने 20 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे हमने 30 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो टोटल 60 में से हमने पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 15, 3 18, 18 और 6 24। 60 में से हमने सिर्फ 24 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने 50% क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया है, और हम 40 प्लस पे हैं, ठीक है। एक बार आपने 40 प्लस, आपको लगा कि हाँ भाई 40 प्लस मेरा बन रहा है, ठीक है। अब देखो, एक बार आपने ये जो हमारा बाउंड्री है उसको टच कर लिया। अब हमारा अगला बाउंड्री है 45 प्लस। क्या मैं 45 प्लस किसी तरीके से जा सकता हूँ या फिर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे आपने 3 तो मान लो इसमें सही किए। अगर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है आपने जो तुक्के मारे 2 और सही हो जाए, या हो सकता है 0 सही हो जाए। तो हम तुक्के को लेके नहीं चलेंगे, तुक्का सही हो गया तो वेल एंड गुड, आप ऑल तुरंत 45 पे पहुंच जाओगे, 44 पे। बट हम तुक्के को लेके यहाँ पे नहीं चल रहे, हम मानते हैं कि आपने 3 ही सही किया है और 3 ही सही भी है आपका इसमें, ठीक है, इस सेक्शन बी में। तो 45 प्लस अगला, अगर आपको ने 40 प्लस अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि अब आगे का मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर मैं टिक करूंगा तो हो सकता है कि मैं रॉन्ग टिक कर दूं, आप श्योर नहीं हो तो मत करो क्वेश्चन को टिक करना ही नहीं गया। अगर आप श्योर नहीं हो तो, अगर आपके 40 प्लस बन रहे तो आप वहीं पेपर बंद कर दो कि भाई मेरा हो गया, डन। एटलीस्ट आप
ने गलती से भी घाई की और सोचा कि 1-2 मार देता हूँ तुक्का, क्या पता सही हो जाए तो 40 से 45 प्लस पहुंच जाऊंगा, ये लालच की तो हो सकता है कि आप 40 से 36 पे भी पहुंच जाओ, ठीक है, उस लालच के चक्कर में। तो वो आपको नहीं करना है। तो आपको 40 से 45 प्लस जाना है। अगर आपने 40 प्लस मार्क्स ला दिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि बन रहे हैं मेरे, और क्वेश्चन जो भी है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जिनके कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चंस में कि भाई ये मेरे से सॉल्व हो सकता है, मैं कर लूँगा, तो दे शुड ट्राई, ठीक है। ट्राई करो कि इस सेक्शंस में स्कोर किया जाए अच्छे से, और इन्हीं सेक्शन, इस सेक्शन को, ये जो 20 क्वेश्चन है ना सेक्शन ए में, इसको अच्छा टारगेट किया जाए। यहाँ पे अगर आपने मतलब 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए ना, तो आप पहुँच गए ना। फिर तो 15 अगर आपने इसमें सॉल्व कर दिए तो 30 तो आप यहीं मार गए, और 5 यहाँ पे था तो 35 तो आप यहीं मार चुके हो, ठीक है। 35 के बाद 6 यहाँ मार रहे हो तो 41, और 9 यहाँ मार रहे हो 50, आप धन दे पहुँच गए 50 के रेंज में। मतलब ऑलमोस्ट 85% के ऊपर आपका चांस है कि आपका IIT हो जाएगा। तो आपने जो भी मार्क्स जितना लाना है यही लाना है, जितना ट्राई करना है, क्योंकि यही तो है असली 50 मार्क्स का, पूरे पेपर का आधा वेटेज तो यही है ना। तो मार्क्स भी तो आधा यहीं लाने का ट्राई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पे तो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 4-5 सही हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमने तुक्के तो मार दिए हैं। अब बात करते हैं कि कुछ उसके, जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि सारे क्वेश्चन को तुक्के मार देना अगर नहीं आए तो भी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप में कुछ चीज़ों की। देखो जनरली क्या होता है, एज पर द माई ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ना, तो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि कुछ लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट ऑफ कुछ पूछा, x² पूछा, और उसका एक आंसर एक्सटेंडिंग टू कुछ दिया है 2 सपोज, और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट में भरने को दिया है, ठीक है। तो इसका आपको न्यूमेरिकल टाइप में निकाल के आंसर यहाँ पे फिलअप करना है। अब ऑब्वियसली इसका आंसर 4 होगा तो सीधी सी बात है, बट वहाँ पे इतना ईजी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो अब यहाँ पे क्या फिलअप करना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, ये चारों टाइप के आंसर उतने ज़्यादा मतलब होते नहीं हैं एग्जाम में, ठीक है। जनरली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे 1 होता है, या तो 0 होगा, या तो 0.5 होगा, इस तरह के अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब एक न एक तो आपका सही हो ही जाएगा अगर आपने तुक्का मारा है तो। देखो अटेम्प्ट इसमें भी सारे करने हैं, छोड़ के इसमें भी नहीं आना, बिकॉज इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपने कर दिया वो तो कर दिया, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो उसमें इन कुछ ऑब्जर्वेशन करो पिछले साल के हिसाब से, और इनमें से कुछ ना कुछ भर के आ जाओ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एक वहाँ पे लग जाए, आपका मतलब चमक जाए, तो आपका एक भी सही हो गया तो यार बल्ले बल्ले, ठीक है। 1 मार्क में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो और भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे आपका, एक बार पेपर हो जाएगा तो जैसे आपका पेपर कैसा गया उस हिसाब से अपन एनालिसिस करेंगे। अपन हमने अभी थोड़ा सा टॉप 6 IITs का किया है, उसके बाद अपन NITs का भी करेंगे, ठीक है, आइजर का भी करेंगे, ठीक है। आइजर के बाद IISc बेंगलोर का भी करेंगे, इंटरव्यू कैसे होता है, आइजर में इंटरव्यू कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं MSc जो लेती हैं मतलब IIT JAM के बेसिस पे, उन पे भी हम बातें करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और बिल्कुल पढ़ाई करते रहो और एकदम जोश में रहो, बिल्कुल भी सैड डिप्रेशन नहीं होना है कि क्या होगा, ला ला ला, करते रहो, जरूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।